दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप लोग मिर्च का प्लॉट देख रहे हैं, इस मिर्च के प्लॉट के अंदर लगभग 3 से 4 बार तक तोड़ाई ऑलरेडी हो चुका है। और अगर आप लोग सही से देखेंगे तो अभी भी सेम फूल फॉल वैसा ही है जैसा पहले था। तो आखिर किसान ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं ताकि 3 से 4 बार 5 बार तोड़ाई लेने के बाद भी सेम फल फूल देखने को मिलेगा। तो आज हम इसलिए आप लोगों को बताएंगे कि अगर आप लोग मिर्च के फसल से 3 से 4 बार तोड़ाई ले चुके हैं और आप लोगों का मिर्च के प्लॉट के अंदर फूल फल नहीं आ रहा है, मतलब पौधा सही तरीके से ठीक ठाक नहीं है, तो इसलिए एक कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करने पड़ेगा। वो कॉम्बिनेशन आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे और हम गारंटी के साथ बता रहे हैं, अगर आप लोग उस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं मिर्च को तोड़ाई करने के बाद, तो लगातार आप लोगों का 3 से 4 बार क्यों 8 से 10 बार तक भी अगर तोड़ाई करेंगे तो सेम फल फूल आप लोगों को जैसा का तैसा ही देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मिर्च की फसल से 3 से 4 बार से 5 बार तक तोड़ाई लेने के बाद अगर मिर्च का फसल खराब हो चुका है, मिर्च के अंदर ज़्यादा टहनियाँ नहीं आया है, ज़्यादा ब्रांचेस नहीं आए हैं और ज़्यादा फूल फल का सेटिंग नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अभी आप लोगों को हम जो कॉम्बिनेशन बताएंगे, अगर आप लोग उस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर देते हैं तो आप लोगों का लॉन्ग लास्टिंग तक मतलब फल फूल मतलब पहले जैसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो शुरू में आप लोगों को देखने को मिल रहा था उसी की तरह सेम आप लोगों को लास्ट तक ऐसा ही बना रहेगा। तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो उस कॉम्बिनेशन के अंदर दोस्तों सबसे पहला जो दवा रखनी है वो होता है वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर। जी हाँ, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर तो बाजार में बहुत सारे कॉम्बिनेशन का मिलता है, जैसे कि 19-19 मिलता है, 20-20 मिलता है, या फिर 052-34 मिलता है, 0050 मिलता है, 1261 मिलता है, ऐसे अलग अलग प्रकार की कॉम्बिनेशन मिलता है। तो आखिर हम लोगों को कौन सा कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करना है, तो देखिए मिर्च के पौधे हो चाहे कोई भी फसल हो, सभी फसल पर फूल फल बनाने के लिए जो काम करता है वाटर सोल्यूबल वो होता है 052-34, क्योंकि उसके अंदर 0% नाइट्रोजन होता है और 52% मतलब फॉस्फेट होता है और 34% पोटास होता है। तो पोटास और फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन होने के चलते मिर्च के फसल में बहुत ही ज़्यादा फूल फल का सेटिंग देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो इसको लेना है। लेकिन अगर आप लोगों का मिर्च का पौधा सही तरीके से ग्रोथ नहीं हुआ है, ग्रोथ को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप लोग 20-20-20 का जो कॉम्बिनेशन आता है या फिर 19-19-19 का जो कॉम्बिनेशन आता है उसको भी आप लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि उसमें आप लोगों का मिर्च का पौधे का ग्रोथ को भी रखेगा, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को 20% नाइट्रोजन मिलता है। लेकिन डोज कितना रखना है वो आप लोगों को हम बाद में बताएंगे, जो भी प्रोडक्ट आप लोगों को बताएंगे इस कॉम्बिनेशन के अंदर। तो सबसे पहले तो आप लोगों को 052-34 को लेना है या फिर 20-20-20 को लेना है, अगर आप लोगों का ग्रोथ को भी बढ़ाना है। तो ये तो हो गया पहला प्रोडक्ट। अब दूसरी प्रोडक्ट आप लोगों को जो रखना है वो होता है एमिनो एसिड युक्त तो एक पीजीआर। जी हाँ, पीजीआर तो मार्केट में बहुत सारे मिल जाता है, लेकिन आप लोगों को इस तरीके से पीजीआर इस्तेमाल करना है जिसके अंदर एमिनो एसिड ज़्यादा मात्रा में हो। तो देखिए एमिनो एसिड एक कार्बनिक अणु है जो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है तथा पौधे में प्रोटीन बनाने के लिए भी काम करता है। और उसमें आप लोगों को फायदा क्या मिलता है कि मिर्च के पौधे हो चाहे कोई भी फसल हो, सभी फसल पर जब प्रोटीन बनेगा तो उसमें ऑटोमेटिकली फूल फल की वृद्धि देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को एमिनो एसिड को लेना है। उसके अलावा एमिनो एसिड सिर्फ फल फूल को ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि और भी इसके अंदर फायदा देखने को मिलता है, जैसे कि पौधे को तनाव से बचाता है। यानी कि क्या होता है कि मिर्च के पौधे के अंदर अचानक से ज़्यादा गर्मी हो जाता है, अचानक से अगर ज़्यादा ठंडी पड़ जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि तनाव लग जाता है, तो जिससे क्या होता है कि पौधा बहुत ही खराब हो जाता है। तो उस तनाव से भी ये बचाता है एमिनो एसिड। और उसके साथ साथ एमिनो एसिड का सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है वो क्या होता है कि मिट्टी के अंदर से जो न्यूट्रिएंट होता है यानी कि पोषक तत्व होता है उसको पौधे तक पहुंचाने के लिए काम करता है, जिसलिए एमिनो एसिड को डालना इस समय पर बहुत ही जरूरी है। तो एमिनो एसिड युक्त तो बाजार में कौन सा ऐसा टॉनिक है जिसके अंदर ज़्यादा मात्रा में एमिनो एसिड होता है, तो उसमें से सबसे पहला इसाबियन आता है सिंजेंटा कंपनी का, दूसरा आता है आप लोगों का जीवाएग्रो जो कि ईसाएग्रो कंपनी का आता है, तीसरा आता है फेंटेक प्लस क्रोमंडल कंपनी का, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा आप लोगों को, उसको आप लोगों को टॉनिक को लेना है, जिससे कि आप लोगों का पूरा एकदम एमिनो एसिड मिल जाएगा। अब दोस्तों इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो तीसरा दवा रखी है वो होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व, क्योंकि अगर मिर्च के पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्व अवेलेबल नहीं करते हैं तो आपका मिर्च के पौधे के अंदर इस तरीके से हरापन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पोषक तत्व की कमी की वजह से अलग अलग प्रकार की मतलब कमी देखने को मिलेगा, जिससे कि आपका फसल पूरा बर्बाद हो जाएगा और फसल के अंदर फूल फल भी कम हो जाएगा। तो इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट युक्त जो टॉनिक होता है उसको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट युक्त प्रोडक्ट बहुत सारे बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बता चुके हैं कि कौन कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट युक्त जो कि पौधे में माइक्रोन्यूट्रिएंट को अवेलेबल करता है। जैसे कि एक आता है एरिज कंपनी का मोवोमिन, दूसरा आता है एग्रोमिन मैक्स, या फिर आप लोगों को प्रो किसान मिलता है, क्रांति मिलता है,
या फिर आप लोगों को टाटा कंपनी का भी ऐसा प्रोडक्ट सरप्लस नाम पे मिलता है, या फिर और भी बहुत सारे अलग अलग कंपनियों का मिल जाएगा। आप लोग किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों का मन में टेंशन हो रहा है कि भाई अलग अलग इतने सारे प्रोडक्ट को हम लोगों को कहाँ मिलेगा, कैसे कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे, तो उसके लिए टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट में एक प्रोडक्ट मिलता है सिंजेंटा का क्वांटिस नाम पे, जिसके अंदर एमिनो एसिड और माइक्रोन्यूट्रिएंट दोनों एक साथ में उपलब्ध हो जाता है, जिसके कारण आप लोगों को अलग अलग से माइक्रोन्यूट्रिएंट और एमिनो एसिड का लेने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसके चलते क्या होगा कि आप लोगों को रिजल्ट एक साथ में दोनों का मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या लेना है आप लोगों को 19-19-19 या फिर 20-20-20 अगर आप लोगों का नाइट्रोजन की भी जरूरत पड़ता है, और नहीं तो आप लोगों को 0-34 को लेना है। उसके साथ साथ आप लोगों को एमिनो एसिड और माइक्रोन्यूट्रिएंट युक्त अगर क्वांटिस मिल जाएगा तो क्वांटिस को ले लीजिएगा, और अगर क्वांटिस नहीं मिलेगा तो एमिनो एसिड युक्त जो टॉनिक बताया है उसमें से किसी को एक को लेना है, और उसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट को अलग से आप लोगों को लेना है, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व को अलग से लेना है, और इस 3 कॉम्बिनेशन को घोल बनाकर आप लोगों को इस्तेमाल कर देना है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि इसको आप लोगों को 7 दिन के अंतराल पर 2 बार स्प्रे करना है लगातार, तभी जाके आप लोगों का 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप लोग एक बार इस्तेमाल कर देते हैं तो आप लोगों को रिजल्ट इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए बार बार बता रहे हैं, लगातार आप लोगों को 6 से 7 दिन के अंतराल पर आप लोगों को 2 बार स्प्रे करना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो आप लोगों को प्रोडक्ट बताया है, इसका डोज कितना रखना है। तो देखिए, अगर आप लोग 15 से 16 लीटर वाला पंप को इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को 0-34 या फिर जो 20-20-20 ले रहे हैं उसको आप लोगों को 75 से 100 ग्राम लेना है। उसके साथ साथ एमिनो एसिड युक्त जो टॉनिक आता है उसका अलग अलग डोज होता है परसेंटेज के हिसाब से एमिनो एसिड का। तो अगर आप लोग इसाबियोन को लेते हैं तो 2530 ml लेना है, फेंटेक प्लस को लेते हैं तो 10 से 12 ml लेना है। ऐसे अलग अलग डोज होता है, तो आप लोग डोज पहले जान लीजिएगा। उसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले हमारा चैनल पर वीडियो ऑलरेडी है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। सभी प्रोडक्ट का अलग अलग हमने डिटेल्स में वीडियो बनाकर रख दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रखे हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। उसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट युक्त जो हमने प्रोडक्ट बताया सेम उसका भी डोज अलग अलग होता है। तो ज़्यादातर 20 से 25 ग्राम या फिर 15 ग्राम के हिसाब से होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारे वीडियो हमने चैनल पर डाल रखे हैं, मोविन का, एग्रोमिन मेस का, प्रो किसान का, क्रांति का, सबका। अगर आप लोग क्रांति को लेते हैं तो 25 ml लेंगे, मोविन को लेते हैं तो 25 ग्राम लेंगे, और अगर आप लोग और भी कोई कॉम्बिनेशन को लेंगे तो अलग डोज। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आप लोग मिर्च का 2 से 3 बार से 4 बार तोड़ाई लेने के बाद खराब हो जाता है, उसके बाद इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों का पहले जैसा ही फूल फल देखने को मिलेगा मिर्च के पौधे के अंदर। तो हमने भी इसके अंदर ऐसा इस्तेमाल किया है, तभी इसके अंदर इतना कमाल का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग नीचे लाइक करके बताना, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।